हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 10 हीरोज फार्मूला इन वन शॉट। ठीक है, ये काफी छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें बस एक ही एक्सरसाइज है। तो इवन दो चैप्टर छोटा है, इसमें बस एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, इट मेक्स योर चैप्टर वेरी स्कोरिंग। ठीक है, बस एक ही फॉर्मूला यूज होता है, तो प्रॉब्लली आप थोड़े से भी क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो ये मतलब इससे कुछ जो भी क्वेश्चन आता है वो पक्का आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हीरोज फार्मूला तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हीरोज फॉर्मूला बस एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है समझते हैं सबसे पहले। तो जो फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का बात करता है। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला टॉक्स अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? ठीक है। अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा था? लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल। हम लोग ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते आ रहे थे? अगर हम लोग को ये बेस पता होता, ठीक है, दिस इज बेस, और इस बेस तक अगर हम लोग को परपेंडिकुलर का लेंथ, ये वाला जो परपेंडिकुलर ये वाला लेंथ का पता होता है, लेट्स से दिस इज हाइट। ठीक है, तो हम लोग इस ट्राइंगल के एरिया क्या कहते थे? ए आर ई ए, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बी बेस इंटू हाइट। अभी तक हम लोग ने ये सीखा, ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है बोल के हम लोग ने ये सीखा। ठीक है, बट ठीक है, हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है? लेट्स से आपको एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये दिस इज अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आपको हाइट नहीं दे रखा, बट आपको दे रखा है ये वाला लेंथ, ये वाला साइड, लेट्स से दिस इज साइड ए। ठीक है, इसका लेंथ दे रखा है। ठीक है, इसका लेंथ, सेकंड साइड का भी लेंथ दे रखा है। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। लेट्स से दिस इज बी। ठीक है, आपको ये बी का लेंथ भी दे रखा है और सी। ठीक है, इसका तो तीनों साइड का लेंथ अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला जो हीरोज फॉर्मूला बनता है उसी से ही बनता है। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूला ये क्या कहता है? एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, फिर ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी जो दिख रहा है इसके साइड्स है, एंड एस इज सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, याद रखना। एस जो है सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या है? पेरीमीटर का आधा। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है? तीनों साइड का सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। पर जब सेमी पेरीमीटर होता है तो इसका आधा कर दो बस। सेमी पेरीमीटर इज ए प्लस सी बाय ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम बाय टू। ठीक है, आपका एस को वैल्यू मिल गया। एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है। तो ये फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इजी है। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर इससे क्वेश्चन आता है तो बहुत मतलब क्वेश्चन ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला यही लगाना है। ठीक है, काफी इजीली आपको मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है ये। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। लोग यहाँ पे इस पे बहुत मिस्टेक करते हैं, पहले बहुत बार सेमी पेरीमीटर टू नहीं करता, पेरीमीटर लगा के आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यहाँ पे जो एस है। क्लियर है? ठीक है, एक बार फिर से मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल दे रखा है। लेट्स से इस ट्राइंगल का साइड ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला एरिया क्या होगा? टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेर एस इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया? आई होप बैठ गया। ठीक है, तो इसके रिलेटेड एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ये तीनों साइड का ही आपको लेंथ दे रखा है। तो इसका हम लोग को निकालना है इसका एरिया निकालना है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करो। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला ट्राई करो खुद से रिकॉल करने का, और इस क्वेश्चन में पुट करके मतलब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ठीक है, पॉज कर लो। चलिए, आई होप आपने ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, मैं एक बार सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि हम लोग ने एरिया के से क्या सीखा था? हीरोज फॉर्मूला से एरिया होता था अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो हम लोग को एस चाहिए सबसे पहले। ए बी सी का वैल्यू दे रखा है, तीनों साइड का वैल्यू। एस निकाल लेते हैं। एस क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 32 प्लस 40 प्लस 24 बाय 2।
ठीक है, सबको ऐड करोगे 32 प्लस 40 72, 72 प्लस 24 96, तो ये बनेगा 96/2 विच इक्वल्स टू 48। 48 क्या मीटर, ठीक है। एस हम लोग को 48 मिला, ठीक है। अब एस हम लोग को 48 मिला तो सब कुछ इस फॉर्मूले में पुट कर देता है, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला मैं कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। तो एरिया क्या रहता है, अंडर रूट एस कितना है 48, एस इंटू एस माइनस ए, मतलब 48 माइनस ए, कोई भी एक साइड ले लो 32, इंटू एस माइनस बी मतलब 48 माइनस कोई दूसरा साइड ले लो 24, इंटू एस माइनस सी है, एस मतलब 48 माइनस 40, ठीक है। ठीक है, तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जो भी निकल के आता है वो आपका आंसर बनेगा। मैं आपको फिर भी करके दिखाऊंगा जस्ट फॉर कैलकुलेशन सेक, ठीक है। आप देखो कि मैं ऐसे कैलकुलेशंस करता कैसे हो जाए, इससे आपका भी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये फाइनली बनेगा, मैं उधर पे लिखूंगा इसको। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ उधर पे, अरे इसको मैं इधर पे ले जाता हूँ और उसके नीचे पे कैलकुलेशन करता हूँ। टेक इट दिस साइड, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ फिर, 48 इंटू 48 माइनस 32 16, इंटू 48 माइनस 24 24, इंटू ये यहाँ पे माइनस 48 माइनस कितना था, एक छूट गया, 48 माइनस 40 था, ठीक है। यहाँ पे ये शायद से छूट गया मेरा कहीं पे, ठीक है। 48 माइनस 40 है ना, तो थर्ड साइड 40 है, ठीक है। और इंटू 48 माइनस 40 इंटू 8, ठीक है। अब देखो ये मुझे यहाँ पे 8 16 24 48 मतलब सारे फोर के मुझे मल्टीपल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, इसको सारे फोर के मल्टीपल्स में निकाल देता हूँ, ठीक है। ये होता है 12 इंटू 4, 48 होता है 12 इंटू 4, या फिर 6 इंटू 8, 6 8 या 48 भी होता है, 6 इंटू 8 लिख लेते हैं, ठीक है। इंटू 16 होता है 4 इंटू 4, इंटू 24 होता है 6 इंटू 4 होता है ना, हाँ 6 इंटू 4, और 8 होता है 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2, ठीक है। अब जो जो आपको कॉमन दिखे वो निकालते जाओ, जैसे 6 और 6 एक कॉमन है, तो रूट के अंदर पे 2 6 है, तो रूट के बाहर एक 6 आ जाएगा, इनटू, ठीक है। यहाँ पे 4, 2 4 है, 6 और 6 को काट देता है, 2 4 है, ठीक है। तो 2 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, इनटू यहाँ पे भी 2 4 है, इन 4 में से भी एक 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 4, ठीक है। ठीक है, और बचा क्या, बचा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 16 इंटू 4 ही बचा, ठीक है। क्या ये सही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, 48 इंटू 6, 8 या 48, ठीक है। 16 4 इंटू 4, ठीक है। 24 6 इंटू 4, ये 4 इंटू 2, ठीक है। आई होप मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 24, इंटू 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो 24 इंटू 16 कितना होता है, 24 इंटू 16 करते हैं, कहाँ पे करें, 24 इंटू 16, 16 इंटू 4 64, कैरी 6, 16 टू 32 प्लस 6 38, ठीक है। 384 मीटर स्क्वायर है इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान में रखना। एक सेकंड, मेरा रिकॉर्डिंग तो आई होप चल रहा है, ठीक है। चलिए अब करते हैं। इसमें पूरे चैप्टर में बस यही था, ठीक है। एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला आपको समझना है, और बाकी सारे क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, ये बुक का एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो, वीडियो पॉज करके, उसके बाद मेरे सोल्यूशंस पे आ जाना, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए। आई होप अपने क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32, ठीक है। आपको दो साइड, ये ट्राइंगल है, इसके दो साइड्स दे रखे हैं, ठीक है। और आपको पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर दे रखा है, इसका मतलब अगर इस साइड को मैं x मान लूं, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तीनों साइड को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा, मतलब 11 प्लस 8 प्लस एक्स, इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे 32 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इससे मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, इससे मुझे x कितना मिलेगा, 32 माइनस 11 होगा 21, 21 माइनस 8 होता है 13, ठीक है। मुझे x मिला इक्वल टू 13, ठीक है। मुझे x मिल गया ये। अब मुझे पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं सेमी पेरीमीटर को निकालने के लिए s क्या होगा, पेरीमीटर बाई 2, है ना। s क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आता है, इसका मतलब 32/2,
है ना, ये है 16, मुझे सेमी पेरीमीटर मिला 16, ठीक है। हम मुझे ए पता है, बी पता है, सी पता है, और हम लोग को एस भी पता है, तो फाइनली हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना है। तो एरिया क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, अंडर रूट ऑफ एस, एस क्या है, 16, 16 इंटू 16 माइनस ए, 13 ले लेते हैं एक, ठीक है। 16 माइनस ए इंटू 16 माइनस -8, 13 ही है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 24, 24 माइनस 11, 13 सही है, ठीक है। 16 माइनस 8 और फिर 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 11, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 16 माइनस 13, 3 इंटू 16 माइनस 8, 8 इंटू 16 माइनस 11, 5, ठीक है। ये अपना कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। अब इसमें मुझे 4 इंटू 4, ये 2 इंटू कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं ये क्या बनेगा। 16 का तो ये 4 इंटू 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, ठीक है। और बचा इसमें से आपको 8 में से 16 माइनस 8, 16 माइनस 3, 3, ठीक है। 16 माइनस 8, 8, 16 माइनस 11, 5, ठीक है। सब सही तो है, आई होप सब सही है। एक्स मिला मुझे 13, सेमी पेरीमीटर मिला 16, ठीक है, ठीक है। 13, 16 इंटू 16 माइनस 13, 16 माइनस 13, 8, 16 माइनस 5, ठीक है, ठीक है। ये 4 इंटू ये 8 से मैं 4 बाहर ले सकता हूँ, तो ये 2 रूट में क्या बचेगा, 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये बचेगा 8 रूट 30, 8 रूट 30। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर क्या है, एग्जाम्पल 1, 8 रूट 30 सही है, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले खुद से करके नहीं रखा था, इसलिए आपके सामने ही कर रहा हूँ, तो मुझे भी आंसर्स एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। हो सकता है मैं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक करूँ, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ जो भी क्वेश्चन हो मैं आपके सामने ही पहले अटेम्प्ट करूँ, ठीक है। मैं पहले से ही देख के खुद से क्वेश्चन करके नहीं आता, ठीक है, ताकि मैं कैसे सोच रहा हूँ आप वो देख पाओ, ठीक है। अगर मैंने मिस्टेक करा तो आप पॉइंट आउट करो, ठीक है, आपको समझ में आ जाए अच्छा मिस्टेक यहाँ पे भी किया जा सकता है, वो मिस्टेक को मैं करेक्ट कैसे करता हूँ, ठीक है, वो आपको देखना है। मतलब क्योंकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आता, सब कुछ मैं आपके सामने दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। जो जो मैंने पढ़ा वो सब देख के मैं करता हूँ, ठीक है। मैं ये इसीलिए भी करता हूँ ताकि आपको पता चले व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच, किसी एक प्रॉब्लम को फेस कैसे करे, ठीक है, कैसे अप्रोच करे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2, ठीक है। यहाँ पे बोला है ये क्वेश्चन भी मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने। हो सकता है मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ, ठीक है। मैं आंसर चेक करूंगा, जो भी आंसर आएगा, नहीं होगा तो वापस से आपके सामने ट्राई करूंगा, ठीक है। ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले पहले तो प्रॉब्लली नहीं करा, या फिर मैं जब मैं खुद क्लास 9th में था तभी कराऊंगा, फिर मैंने बीच में कभी करा नहीं। आज मैं 15 साल के बाद ये सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। ये चैनल मैंने रिसेंटली स्टार्ट करा, इसलिए ये भी मैं कर पा रहा हूँ कि चलो ठीक है, विदाउट अटेम्प्टिंग प्रायर आपके सामने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। इसका सोल पर्पस ये है कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, आप ये समझ पाए कि हाँ मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद एक क्वेश्चन को मैं कैसे टैकल करता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्राइंगुलर पार्क एबीसी, एक ट्राइंगुलर पार्क ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगुलर पार्क है साइड्स 120, तीनों मतलब सबका साइड्स दे रखा है, ठीक है। 120, 80, 50, 120, 80, 50, ठीक है। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, ठीक है। गार्डनर को क्या करना है, ये जो अपना गार्डन है, ठीक है, ये जो ट्राइंगुलर गार्डन है, इसका साइड दे रखा है, इसके अराउंड पे एक फेंस लगाना है। फेंस मतलब हम लोग लगाते हैं ना फेंस, ताकि कोई बाहर के लोग अंदर घुस ना पाए, ठीक है, ठीक है। वायर वाला मैशिंग शायद से प्रॉब्ली, ठीक है। यहाँ पे हाँ 20 मतलब कुछ मीटर लिविंग, ठीक है। वायर मतलब बार्ब वायर बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, ठीक है, मतलब प्रॉबेबली इस एरिया में कितना प्लांट, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच एरिया, प्रॉबेबली इस ट्राइंगल का ही एरिया पूछ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट तो नहीं है, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, मतलब क्या क्या बोलना चाहिए, कितना प्लांट को करना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी एरिया दे रखा है, तो व्हाट इज द एरिया ही पूछ लेता सीधा। प्रॉबेबली मोस्ट कैलकुलेटेड जो गैस है, ये एरिया पूछ रहा है इसका, ठीक है। हम लोग को तीनों साइड्स दे रखे हैं, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होएगा, एरिया इक्वल्स टू
फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस है अपना सेमी पेरीमीटर, मतलब 120 प्लस 80, 120 प्लस 80 प्लस 50 बाई 2। ठीक है, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 50 250, 250 बाई 2 125 मीटर, ऐसा अपने को आया 125 मीटर। ठीक है, अब सबका वैल्यूज पुट करके हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 125 इंटू 125 माइनस 120। ठीक है, इंटू 125 माइनस 50 इंटू 125 माइनस 80। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा अंडर रूट ऑफ 125 इंटू 125 माइनस 25 इंटू 125 माइनस 50 75 इंटू 125 माइनस 80 45। ठीक है, 45 ये आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे 5 के ही कुछ फैक्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा, आई होप आपको नीचे तक भी विजिबल है। ठीक है, फैक्टराइज कर दूंगा, 5 5 25 कुछ कुछ दिख रहा है। ठीक है, मैं इसमें फैक्टराइज करूंगा, तो मैं 125 को लिख सकता हूँ 25 इंटू 5। 25 क्यों लेके, यहाँ पे भी 75 है, ये 25 इंटू 3, तो दो 25 हो जाएंगे, एक 25 को मैं बाहर निकाल पाऊंगा। ठीक है, 25 इंटू 5 लिख सकता हूँ, इस 5 को इंटू 5 ही रहने देता हूँ। ठीक है, इस 5 को 5, 125 को लिखा 25 इंटू 5, और 75 को लिख सकता हूँ 25 इंटू 3, और 45 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, 9 हाँ 9 खुद में ही स्क्वायर है, 9 इंटू 5। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक 25 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 1 2 3 5 है, मतलब एक 5 बाहर आएगा, एक 5 रूट के अंदर ही रहने वाला है। ठीक है, ये चला गया। ठीक है, और 9, 3 इंटू 3 होता है, तो 9 बाहर निकल के आएगा, तो 3 तो बचेगा रूट के अंदर पे 3 इंटू ये 5 है। ठीक है, दिस इज 5, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 होता है 15। तो अपना फाइनल आंसर ये आया, 25 इंटू 3 इंटू रूट 15। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 3 375 रूट 15, 5 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर देख लेता हूँ मैं, कि मैं सही कैलकुलेशन तो करा होगा। हाँ, 375 रूट 15 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर है, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आया। मैं कैलकुलेशन आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाए। आप हो सकता है पूरे सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। ठीक है, जनरली आपको इतने बड़े नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने को देते नहीं एग्जाम में, मतलब मैंने जितना भी देखा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी हो, जनरली बड़े मल्टीप्लीकेशन दे डोंट टेस्ट। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ करके ऐसा करके आप फैक्टराइज करके देखोगे तो कॉमन लोग हैं, तो आपको सारे नंबर ऐसे खुलते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आता। हो सकता था कि बहुत सारे लोग इसको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते, इसको इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल स्क्वायर रूट लेने बैठ जाता है। ठीक है, वो करने बैठते आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा वहां पे लग जाता, तो ये करने से आपका वो 10 मिनट टाइम बच गया, ये 1 मिनट में ही हो गया आपका, एक या फिर 2 मिनट में हो गया, 8 मिनट्स to 9 मिनट्स आपका सेव हो जाता है ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये बना 75 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अपने हमने तो इसका एरिया तो निकाल लिया। ठीक है, दिस इज एरिया। उसका नेक्स्ट पूछा हाउ मच एरिया डज शी नीड टू, हाँ ये तो मैंने निकाल लिया। उसका नेक्स्ट पूछता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर लिविंग लीविंग स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर गेट ऑन वन साइड। ठीक है, अब ये बोल रही है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसको मुझे अगर फेंसिंग वायर लगाना है और वायर का रेट दे रखा है 20 पर मीटर स्क्वायर, 20 पर मीटर, सॉरी 20 पर मीटर स्क्वायर नहीं, 20 पर मीटर। ठीक है, 20 पर मीटर। ठीक है, और करना क्या, मुझे एक बीच में एक यहाँ पे गैप भी छोड़ना है। ठीक है, एक गेट के लिए यहाँ से आदमी कोई ओनर तो घुसना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक गैप छोड़ना है 3 मीटर का। 3 मीटर का गैप छोड़ के पूरे एरिया पे मुझे फेंसिंग लगाना है। ठीक है, अब पूरे एरिया में फेंसिंग लगाना है, तो इसका मतलब ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, तीनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कितना लेंथ का वायर चाहिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर नीडेड कितना होगा, लेंथ ऑफ वायर नीडेड 80 प्लस ये होल 120, 120 में से 3 मुझे घटाना है, मतलब 117, 117 है ना। ये टोटल है 120, यहां से लेके यहां तक 120 है। ठीक है, पर मुझे बीच में गेट भी चाहिए ना 3 मीटर का, तो 127 से 3 कम कर दिया। ठीक है, 117 प्लस 50,
प्लस 50, तो इसको ऐड करोगे तो बनेगा 247 मीटर। इसका मतलब आपको कितना लंबा फेंसिंग वायर चाहिए, बार्ब्ड वायर आपको चाहिए, 247 मीटर का बार्ब्ड वायर चाहिए। अब कितना खर्चा होगा वो पूछा है, ठीक है। आपको बोला रेट दे रखा है 20 रुपए पर मीटर। 1 मीटर वायर का रेट कितना है, 1 मीटर का ₹20। आपको कितने मीटर चाहिए, 247 मीटर, तो 247 मीटर का कितना होगा, मीटर का कितना होगा, 247 मीटर का 20 इंटू 247, यही होगा। 20 इंटू 247 होता है 494 शायद से, है ना। नहीं नहीं, 594, नहीं नहीं, 594, हाँ 594। 600 होता, 600, तीन, नहीं नहीं नहीं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 247 इंटू 14, कैरी वन, 4 इंटू 2, 8, 9, ठीक है, 22, 4, 494, 0, ₹4। तो आपको कितने टोटल पैसे पड़ेंगे, ₹4940। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। आई होप मैंने सही करा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करा तो। 4940, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर भी यूज हुआ है, एरिया भी यूज हुआ है। ठीक है, एक बार खुद से आई होप अपनी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, ये भी बुक का ही एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो दिस। ठीक है, एक ट्राइंगुलर प्लॉट है एंड इट्स पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी तक करा नहीं है, आपके सामने ही पहली बार मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। आपको एक ट्राइंगुलर प्लॉट है, दिस इज अ ट्राइंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो इसके तीनों साइड्स का मेरे को रेशियो दे रखा है, कि रेशियो क्या दे रखा है, 3:5:7, मतलब थ्री, वो रेशियो दे रखा है, तो मैं इसको 3x एज्यूम कर सकता हूँ, इसको 5x एज्यूम कर सकता हूँ, और इसको 7x एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर दे रखा है 300, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है अपने को 300 मीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आपको ये कंफ्यूजन होगा, मैं अगर 3:5:7 दे रखा है, तो मैं इसके साइड से 3x ही क्यों लिख पा रहा हूँ, 5x 7x क्यों लिख पा रहा हूँ, रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन बीइंग, ठीक है, इसका जो साइड होगा ऑफ कोर्स इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो तब देखो, मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, अगर इस ट्राइंगल का मैं अगर आपको तीनों का साइड्स बता दूं, 30, 50 और 70। ठीक है, मैंने आपको ये वाला ट्राइंगल का तीनों साइड्स दे दिया। अब पूछो, तो अब मैं पूछा तीनों साइड्स का रेशियो क्या है, तो 30:50:70 है। अब तीनों में से 10:10:10 कॉमन फैक्टर है, तो 10:10:10 कैंसिल आउट कर दो, तो बचेगा 3:5:7। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी इसका साइज हो सकता है इससे बड़ा हो, कोई ना कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर हो सकता है, हुआ रहेगा, जो कैंसिल आउट होके इनका रेशियो क्या बना रहेगा, 3:5:7, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सेम वे में अगर मैं आपको और एक साइड दे दूं, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर था 10 था। ठीक है, अब मैं आपको कॉमन फैक्टर 11 बना के देता हूँ। ठीक है, जो अगर 11 कॉमन तीनों से कैंसिल आउट होता, जैसे कि लेट्स से ये 33 होता, ये 55 होता, ठीक है, ये 77 होता। मैं बोलता इनका रेशियो बताओ, तो 33:55:77। ठीक है, इनमें एक कॉमन फैक्टर है 11, सबसे 11 कैंसिल कर दो, ये 11 से कैंसिल करो 3 बचेगा, इस टू 11 से कैंसिल करो तो 5 बचेगा। ठीक है, इस टू 11 से कैंसिल करो तो 7 बचेगा। ठीक है, 11 जो कॉमन फैक्टर था इन तीनों से कैंसिल हो गया। सेम वे में अगर x इनका एक कॉमन फैक्टर था, तो तीनों कैंसिल होके क्या बना होगा इनका रेशियो, 3:5:7। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आए, x क्यों देते हैं, अगर आपको नहीं आता था पहले तक। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, अब मैंने इस ट्राइंगल का तीनों साइड मुझे पता चल गया ये है, और पेरीमीटर ये दे रखा है। तो इसका मतलब, पेरीमीटर का मतलब क्या है, तीनों साइड का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 300 मीटर। ठीक है, मैं ये लिख पाऊंगा, इसका मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 300 होगा। क्लियर है, ठीक है, तो 3 + 5 8, 8 + 7 15x, 15x इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो x कितना मिलेगा, 300 डिवाइडेड बाई 15, 15 × 2 30, 20, अपने को x मिला कितना, 20। ठीक है, x मिला 20, इसका मतलब कॉमन फैक्टर कौन सा क्या था, 20, इसका मतलब 20 इनसे कैंसिल हुआ होगा। ठीक है, तो
वापस से अगर मुझे पूरा नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फाइंड करने के लिए आपकी बात, मैं बस 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 मतलब 60, ये वाला साइड रहा 60 होगा, ठीक है। ये वाला साइड 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है 20, 5 इंटू 20 100, ठीक है। 7 इंटू एक्स, 7x मतलब 7 इंटू 20 140, ठीक है। तो आपको तीनों साइड इसके मिल गए, ठीक है, आपको तीनों साइड मिल गए। आपको पेरीमीटर पता है, अब बस आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपको सबके वैल्यू पता है, ठीक है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा कर दो, मतलब 300/2 150, ठीक है। और एबीसी का वैल्यू अभी आपने निकाल लिया, तो सब कुछ यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एस, एस क्या है 150 इंटू 150 माइनस 60, 150 माइनस 60 कितना होता है 90, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, इंटू 150 माइनस 100, ठीक है। एस माइनस बी, बी इसको ले लिया, 150 माइनस 100 मतलब 50, इंटू 150 माइनस सी, सी इस बार कौन सा ले 140, 150 माइनस 140 10, ठीक है, ठीक है। अब इसको भी मुझे 90 45 इंटू 2 5 इंटू 9 इंटू 5 9 10 इंटू 9 90 दिख रहा है। ये भी मुझे क्या दिख रहा है, 50 इंटू 3 दिख रहा है, 50 से ये चला जाएगा 3 3, हाँ चलो ठीक है, 90 60 50, ठीक है। इसको मैं फिर से इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मुझे 150 का मैं 50 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 50 इंटू 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक 50 है, तो 50 एक मैं बाहर ले पाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और फिर 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 क्यों लिख सकता हूँ, यहाँ पे और एक 10 है, ठीक है। और 9 खुद में ही परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 9 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 10, मैंने ऐसे फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। मुझे जो नंबर दिखा उस हिसाब से मैंने फैक्टराइज कर लिया, तो मुझे यहाँ पे देखा ये 50 और ये 50 एक बाहर निकल जाएगा, दो 50 में से एक 50 बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये 10 और ये 10, इन दोनों 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, इंटू 10, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और इस 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा, इंटू 3, और इंटू रूट के अंदर पे क्या बच गया, रूट 3 ही बच गया, ठीक है। तो हम लोग को फाइनली मिला 500 इंटू 3 1500 रूट 3, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, मीटर ही होगा एरिया ऑफ, ठीक है। ट्राइंगुलर प्लॉट दे रखा है 1503 मीटर स्क्वायर, मैं फाइनल आंसर है। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर सही है, ठीक है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन जितना फास्ट कर पाओगे उतना तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, तो ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने करा नहीं है, अगर मैंने 9th में करा होगा तो मुझे याद नहीं है अभी तक, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि मैं क्वेश्चन कैसे टैकल करता है, ये भी आपको समझना है, ठीक है, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या रहता है। चलिए, तो आपको प्रॉब्लम में आप क्या बोला है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एक ट्राइंगुलर साइड वॉल प्रॉबेबली ये है ना, मेरे को फिगर दे रखा है, ठीक है। हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ द वॉल आर एट, ठीक है, तीनों वॉल का साइड्स अपने को दे रखा है, ठीक है। फिर बोला था एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। मतलब हम लोग का रेट दे रखा है एडवर्टीजमेंट का अर्निंग ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, ये अपना रेट दे रखा है। फिर बोला कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। एक कंपनी ने एक वॉल लिया, इनमें से जो एक वॉल है 3 महीने के लिए लिया, ठीक है। तो हाउ मच रेंट डिड दे पे, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगता है, ऐसा क्वेश्चन क्यों लगता है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा है कि वो रीड करते इतना तक, आधा तक रीड करते तो ऊपर क्या बोला था वो भूल जाता है, ठीक है। उनका रीडिंग स्किल्स अच्छा नहीं होता। अगर आप मैथ्स में है ना, अगर 50s 60s या 70s के नीचे स्कोर करते हो, ठीक है, 30 से लेकर 70s के बीच में स्कोर करते हो, अगर आपने बस अपना इंग्लिश रीडिंग स्किल्स है ना इंप्रूव कर दिया, तो आपका 10 to 20 मार्क्स ऐसे स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। आपका मतलब उतना इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप 30s में स्कोर करते हो प्रॉब्लम आपका 20% आप 50 स्कोर करने लगोगे। अगर आप 60 70 स्कोर करते हो तो आपका 10% to 15% स्कोर इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसी में वर्ड प्रॉब्लम में ही फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता और उन्हें लगता है मैथ्स टफ है। मैथ्स टफ नहीं है भाई, आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आता, ठीक है। तो
और एक अगर आपका ऐसा है कि मैथ्स में कम स्कोर करता है, टफ लगता है, तो एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो, मैं कर सकते हो, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश रीडिंग पे भी फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे तो चलो ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं दे रखे, पर जब आईआईटीज में जाओगे ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 लाइन के, ऐसे 7-8 लाइन के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन रीड करते आपने ऊपर में क्या रीड करा था, नीचे तक आते थे, भूल जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। पर ऐसे क्वेश्चन होते काफी इजी है, जो पैसेज वाइज मतलब बहुत लंबे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जो समझ के आपको करना रहता है, वो होता है एक्चुअली में इजी है, तो उसको पढ़ के समझना ही उसमें गेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना ही मेजर इशू होता है, ठीक है। सो आई होप आपको, आपने ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट तो कर ही लेना खुद से, है ना, खुद से रीड करने का, खुद से समझने का ट्राई करना, ठीक है। ये कोई एक पैसेज पढ़ के क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछना चाहता है, प्रॉब्लम क्या है, वो अंडरस्टैंड करना भी एक अपने आप में एक बड़ा स्किल है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली हम लोग को ये ट्राइंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है, मतलब साइड्स दे रखा है, इसका एरिया निकालना है। और एक कंपनी ने 3 महीने के लिए बोला है ना, 3 महीने के लिए इसको रेंट पे लिया, तो कितना पैसा इसने पे किया होगा एट दिस रेट, ठीक है। ये उनका चार्ज था, 3 महीने के लिए कितना पड़ेगा हम लोग को वो निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं, एरिया, ठीक है। एरिया निकालने से सबसे पहले मुझे एस चाहिए, एस क्या होगा, 122 प्लस 120 प्लस 22/2, तो ये बनेगा 242, 264, नहीं 264 है ना, 264/2, मतलब 132 मीटर, ठीक है। मुझे एस मिला 132 मीटर, एस मिला 132 मीटर, तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो मुझे एस पता है, सारे साइड्स पता है, तो आंसर निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट ऑफ एस क्या है, 132 इंटू 132 माइनस ए, 132 माइनस ए इसको मान लेते हैं 132 - 22, 10 इंटू 132 - b, 132 - 20, मतलब 12 इंटू 132 - 22, 132 - 22 मतलब 110, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें इसको मैं 11 × 12 लिख सकता हूँ, हाँ चलिए ठीक है। देखो मैंने 11 × 12 इसको लिखते हैं, यहाँ पे एक 12 है, और 110 को 11 × 10 लिख सकता हूँ, इसलिए ये आराम से फैक्टराइज हो जाएगा और रूट बाहर आ जाएंगे, देखो ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट में 132 को लिखूंगा 11 × 12, ठीक है। 10 को 10 ही रहने देता हूँ, 12 को 12 ही रहने देता हूँ, और 11 × 10 को 11 × 10 लिख लेता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक 12 था, यहाँ पे है 11 × 12, यहाँ पे भी एक 12 आ गया, ठीक है। और एक 11 आ गया, 11, और एक 11 यहाँ पे भी है, 11 × 10, 110, ठीक है। तो 11 11 कॉमन, एक 11 बाहर आ गया, ठीक है। 12 और 12 कॉमन, इंटू और एक 12 बाहर आ गया, ठीक है। एक 10 और एक 10, सब कुछ ही बाहर आ गया, इंटू 10। तो फाइनल आंसर आया अपना 11 × 12, 132 × 10, 1320 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया मुझे मिला 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कितना रेंट पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। 5,000 रुपीज, 5,000 मीटर, रुपीज 5,000 फॉर 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। 1 मीटर मतलब 5,000 रुपये पड़ेगा, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए, ठीक है। तो 1200, इतना 1320 के लिए कितना पड़ेगा मीटर स्क्वायर के लिए, 1320 मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए कितना पड़ेगा, ये रहेगा 5,000 इंटू ये 5,000 इंटू 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, 5 × 2 10 कैरी 1, 5 × 3 15 16 का 6 कैरी 1, 5 × 5 1 5 5 ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना रुपीस फॉर दिस पर ईयर, ठीक है। ये पर ईयर का हिसाब है, ठीक है। एक साल में मुझे 660000 इतना मेरे को एक साल का पड़ता, पर मुझे चाहिए 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए निकालने के लिए क्या कर दूंगा, एक साल के लिए इतना है, तो 3 महीने के लिए क्या, बाई 4, मतलब फॉर 3 मंथ्स कितना पड़ेगा, फॉर 3 मंथ्स पड़ेगा रुपीज 661234 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 4 से ये कैंसिल, सॉरी 1 2 3 4 लिखना है, 4 से ये कैंसिल, 4
4 1 ज़ा 4, 2 4 6 4 ज़ा 24, 2 0 4 5 ज़ा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इतना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ₹165,000, ठीक है। एक बार आंसर इसका देख लेते हैं सही है कि नहीं। एनसीईआरटी 10.1 क्वेश्चन नंबर 2, 10.1 क्वेश्चन नंबर 2, 10.1 165, ठीक है, सही है। आई होप आपको समझ में आया मैं क्वेश्चन मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, किस हिसाब से मैं क्वेश्चन को फॉलो वो कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरा भी कहीं ना कहीं, अभी मैंने ये शुरुआत ही करा, हो सकता है मैं भी गलती करूँ, ठीक है, मैं भी इंसान ही हूँ, कैलकुलेशन में गलती कर सकता हूँ, मैं भी कॉन्सेप्ट में गलती करता हूँ, जो भी गलती करूंगा आपके सामने ही करूंगा, ठीक है, मेरे लिए कोई एम्बेरसमेंट की बात नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है आप समझो, ठीक है, आपको ये समझ में है कि प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन।